अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। इस्तकबाल करता हूं आपका तस्नीम टीवी में। नाज़रीन, कर्नाटक में हिजाब तनाज़ा के बाद अब हिंदुत्व तंजीमों के ज़रिए हलाल गोश्त फ़रोख्त करने वाले मुस्लिम दुकानदारों के बाइकाट का मामला तनाज़ा में है। इस हफ्ते बीजेपी की कौमी जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि ने हलाल गोश्त को माशी जिहाद करार दिया था, जबकि वज़ीर आला बिस्वाराज योमाई ने कहा कि हुकूमत हलाल गोश्त के खिलाफ लोगों के एतराज़ात पर गौर करेगी। हिंदुत्व कारकुनों की क़यादत में मुस्लिम ताजिरों के रियासतगीर बाइकाट के दरमियान कर्नाटक के शिवमोगा ज़िले में बजरंग दल के कारकुनों ने एक मुसलमान गोश्त फरोश को मारा और पीटा। इस मामले में 5 अफराद को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। आइए सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं। रियासत के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी और हिंदू त्योहारों और मंदिरों के सालाना मेलों से मुसलमान दुकानदारों के बाइकआउट के बाद कर्नाटक में फिरका वाराना सियासत अब हलाल गोश्त के मामले पर चली गई। मामला हिजाब से शुरू हुआ था। हिजाब से दुकानें बंद से कर्नाटक बंद के बाद अब मामला आ चुका है हलाल बंद। आखिर इस मुल्क में कौन सी वो चीज़ें हैं जो मुसलमान इस्तेमाल एक दिन कर पाएंगे। मुसलमान तमाम जिन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं उनको बंद कराने की आवाज़ें चारों तरफ से गूंजती हुई सुनाई पड़ रही है। हम आपको बताते हैं कि अरबी ज़बान में हलाल का मतलब जायज़ चीज़ के हैं। इस्लाम के अहकाम के मुताबिक काटा जाता है, ज़िबाह किया जाता है और मुसलमानों के इस्तेमाल के लिए फ़रोख्त किया जाता है। मुल्क भर में गैर मुस्लिम हलाल दुकानों से गोश्त खरीदते हैं। ताहम साल के एक ऐसे वक्त में जब हिंदुओं का एक हिस्सा कन्नड़ नए साल युगादि के एक दिन बाद नॉन वेजिटेरियन खाना तैयार करता है। इंडियन एक्सप्रेस ने इतला दी है कि गोश्त की फ़रोख्त दोगुनी हो चुकी है। इसके साथ ही हिंदुत्व तंजीमों ने हलाल गोश्त पर पाबंदी का मुतालबा तेज़ कर दिया है। नाजरीन, गोश्त खोरी यानी जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनकी तादाद तेज़ रफ्तारी से डबल होती जा रही है और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि उम्मीद ये लगाई जा रही है, मुतालबे ये किए जा रहे हैं कि गोश्त खोरी पर पाबंदी आयद की जाए। वीएचपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और दीगर हिंदुत्व तंजीमें घर घर जाकर ये मुहिम चला रही है कर्नाटक में कि लोगों से हलाल गोश्त ना खरीदें। हलाल गोश्त बेचने वाले तमाम मुसलमान दुकानदार वो इस हवाले से पम्फलेट भी तकसीम कर रहे हैं। रियासत में बरसर इक़्तिदार बीजेपी भी इसकी हिमायत करती हुई साफ नजर आ रही है। 29 मार्च को बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि ने हलाल गोश्त को इक्तिसादी जिहाद कहा था। हलाल गोश्त के जरिए से गोया के मुसलमान जिहाद कर रहे हैं। इसके बाद चीफ मिनिस्टर बिस्वाराज बोमाई ने 30 मार्च को कहा कि रियासती हुकूमत हलाल गोश्त के बारे में उठाए गए संगीन एतराज़ात पर गौर करेगी। जिस तरीके से अदालत का जिस तरह से फैसला आया था कि इस्लाम में हिजाब की ज़रूरत नहीं, वो दिन दूर नहीं जब किसी भी तरीके से ये फैसला लाया जा सकता है कि हलाल गोश्त की ज़रूरत इस्लाम में अब नहीं है। वो मैंने कहा कि हमें इसका मुकम्मल जायज़ा लेना पड़ेगा क्योंकि इसका किसी उसूल से कोई लेना देना नहीं है। अब इस हवाले से शदीद एतराज़ात उठाए गए हैं, हम इसका जायज़ा लेते हैं। इसके बाद कर्नाटक के वज़ीर दाखिला आराग्य ज्ञानेंद्रा ने 31 मार्च को कहा कि इस मामले में हुकूमत का एक महदूद किरदार है। उन लोगों की ऐसे लोगों को सूबेदार पर छोड़ देना चाहिए। मालूम हुआ कि 31 मार्च को शिवमोगा के भद्रोती में एक मुसलमान गोश्त फरोश पर हमला कर दिया गया। आखिर ये हमले में
کیا کچھ تھا, کیا کچھ وہ نظارے تھے, وہ کون سے الفاظ تھے جو حملہ کی طرف سے استعمال کیے جا رہے تھے. آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں. ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ नाजरीन, शिवमोगा के पुलिस सुपरिटेंडेंट BM लक्ष्मी प्रसाद ने कहा कि बजरंग दल के कारकुनों ने पहले बहस की और फिर मुस्लिम दुकानदार पर हमला किया और इसके बाद FIR दर्ज कराई. ये वाकया ऐसे वक्त में पेश आया जब बजरंग दल के अरकान हलाल गोश्त के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे. कारकुनों ने मुतासिरा को गैर हलाल गोश्त फरोख्त करने को कहा, जब गोश्त बेचने वाले ने कहा कि ऐसा गोश्त तैयार नहीं है. इसकी वजाहत के दौरान नाजरीन मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब अहलकारों की तरफ से, कारकुनों की तरफ से, बजरंग दल कारकुनों की तरफ से हलाल गोश्त के अलावा जो दूसरा गोश्त है, झटका जो मीट जिसे कहा जाता है, उसका जब मुतालबा किया गया तो दुकानदार ने कहा कि हमारे पास मौजूद नहीं है. इस बार पर बहस हुई और जमकर मारपिटाई की गई. जाहिर है उसके पास नहीं होगा क्योंकि उसने अपनी दुकान के बाहर बड़े शब्दों में, बड़े लफ्ज़ों में ये लिख रखा है कि इस दुकान पर हलाल मीट मिलता है. नाज़रीन, इसी तरह आपने देखा होगा बाज़ दुकानों के बाहर लिखा रहता है कि यहाँ सिर्फ झटका मीट मिलता है. तो जो अहलकार थे बजरंग दल के, आखिर वो उन दुकानों पर क्यों नहीं गए जहाँ साफ लफ्ज़ों में लिखा जा रहा था कि यहाँ झटका मीट मिलता है? आखिर उन्हें क्या नौबत पड़ी, क्या वो ज़रूरत आन पड़ी कि वो उस दुकान पर पहुँचे जिसके बाहर साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ था कि सिर्फ यहाँ हलाल मीट बिकता है? आखिर ये एक सोची समझी रंजिश है, एक प्लानिंग के तहत आखिर कर्नाटक में ये काम किया जा रहा है. कारकुनों ने उसे मारा पीटा, उस दुकानदार को जमकर तोड़ा. इस सिलसिले में एक और वाकया आपके सामने लेकर आता हूँ. पुलिस ने बजरंग दल कारकुनों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया. ये भी कर्नाटक का है क्योंकि उन्होंने मुबीना तौर पर एक होटल वाले को धमकी दी थी और उसके साथ बदसलूकी की थी क्योंकि उसने उन्हें गैर हलाल गोश्त देने से इनकार कर दिया. अगरचे हिंदुस्तान की शबिया पूरी दुनिया में सब्जीखोर मुल्क के तौर पर एक ऐसी छवि बन चुकी है भारत की कि हिंदुस्तान में वेजिटेरियन लोग सबसे ज़्यादा हैं. लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मरकज़ी हुकूमत के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जिसे SRS कहा जाता है, उसके ऑनलाइन सर्वे 2014 की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ. उसके मुताबिक हिंदुस्तान में 15 साल से, इस रिपोर्ट के मुताबिक 71% जो कि एक बड़ी आबादी है जो नॉन वेज है, जो गोश्त, मीट, अंडे, इन सब चीज़ों का उपयोग करती है, इस्तेमाल करती है. इस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के 70% मर्द और 71% खवातीन नॉन वेजिटेरियन जो कि नॉन वेज का इस्तेमाल करते हैं. इसके बावजूद इस तरह की वारदातें लगातार इस मुल्क में देखी जा रही हैं. नाज़रीन, मध्य प्रदेश हुकूमत ने बच्चों के मिड डे मील में अंडे को हटा दिया था, लेकिन कर्नाटक ने अपने मिड डे मील के खाने में उस अंडे को शामिल कर लिया है. आखिर इतना कुछ होने के बावजूद अब कर्नाटक में VHP, बजरंग दल और BJP के बड़े रहनुमा आखिर ये क्यों कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इन दुकानों से हलाल गोश्त को बेचना या बिकना रोका जाए, बंद किया जाए और झटका जो मीट जिसे कहा जा रहा है उसे शुरू किया जाए. इसी तरह का एक और वाकया गाज़ियाबाद में भी इस तरह की वारदात अमल में आ चुकी है. गाज़ियाबाद के विधायक खुद सड़कों पर चलते हुए नजर आए और दुकानदारों को ये चेतावनी देते हुए उनको देखा गया कि इन दुकानों को बंद कर दिया जाए वरना इनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे. ख़ास तौर पर नवरात्रि के दौरान में गाज़ियाबाद में तमाम मुस्लिम दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर ली हैं. ये जायज़ है, आखिर प्यार मोहब्बत इसी तरीके से कायम की जा सकती है. लेकिन कौन इस बात का ज़ामिन होगा कि नवरात्रि ख़त्म हो जाने के बाद उनकी दुकानें वापस खुल पाएंगी या खुल जाएंगी? आखिर इस बात का ज़ामिन कौन होगा? क्योंकि नवरात्रि से कबल उनकी दुकानों पर लगातार जा जाकर इन बातों की धमकियाँ दी जा रही थी कि नवरात्रों के बाद भी आप इन दुकानों को नहीं खोल पाएंगे. आखिर ये मुल्क, आखिर ये देश किस तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है? आज की हमारी इस खास किस्त में फ़िलहाल इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त. आप देखते रहिए तस्नीम TV. अपना ख्याल रखिएगा, प्यार मोहब्बत से रहिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.